जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन से काम हमें इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने हैं, यानी भूल कर भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस बार ये व्रत 9 सितंबर गुरुवार को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो इसके कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस व्रत में की गई गलतियां की सज़ा आपको अगले जन्म में भोगने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय बेहद सावधानी की जरूरत होती है। भविष्य पुराण में इन सभी नियमों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये व्रत अत्यंत कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से दूसरे दिन तक पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं और व्रत जगा भी करती हैं। व्रत रखने वाली अधिकतर महिलाएं कुछ भी खाना पसंद नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन बिल्कुल भी पानी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव पार्वती जी की पूजा का महत्व है। पूरे दिन भजन गाया जाता है और हरतालिका व्रत की कथा सुनाई जाती है। कुछ राज्यों में महिलाएं पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से स्नान करती हैं। मान्यता के मुताबिक ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती हैं। कुछ स्थानों पर झूला झूलने की भी परंपरा है। ये व्रत महिलाओं के विवाह से जुड़ा होता है, इसलिए इसे अत्यंत शिद्दत के साथ किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन महिलाएं हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक है। इसकी शीतलता से प्रेम और उमंग को संतुलित करती है, इसलिए इस दिन मेहंदी जरूर लगाती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं प्रकृति की हरियाली को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं। नई दुल्हनों को उनकी सास उपहार भेजकर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन सास द्वारा दी गई सरगी को ग्रहण किया जाता है और ये उनका आशीर्वाद होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन से काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो इस दिन जो गलतियां हो जाती हैं उनकी सज़ा अगले जन्म में भोगनी पड़ती है, इसलिए इस व्रत को महिलाओं को बेहद सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। भविष्य पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और युवतियों को पूरी रात जागना होता है, पूजा करनी होती है। यदि कोई महिला व्रत के दौरान सो जाती है तो वो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। तो इस दिन व्रत के दौरान कोई महिलाएं या लड़कियां फल खा लेती हैं तो उसे अगले जन्म में वानर का जन्म मिलता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि इस दिन कुछ खाने पीने का प्रतिबंध माना गया है, फिर भी कोई महिलाएं यदि व्रत के चलते शक्कर का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में मक्खी बन जाती हैं। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की भी एक बूंद नहीं पी जाती है। फिर भी कोई युवतियाँ या सुहागिन महिलाएं जल पी लेती हैं, वो अगले जन्म में मछली बनकर जन्म लेती हैं। जो महिलाएं या युवतियाँ इस दिन व्रत नहीं रखती हैं उसे अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। इसके अलावा शेरनी भी यदि इस दिन मांस मछली का सेवन कर लेती है तो उसे भी इसका श्राप मिलता है। हरतालिका व्रत का महत्व जानते हुए भी कोई सुहागिन महिलाएं या युवतियाँ इस व्रत के दौरान ये दूध पी लेती हैं तो वो अगले जन्म में उन्हें सर्प योनि मिलती है। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन खुद को क्रोध से दूर रखें। कहते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को खुद पर संयम रखना चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वे बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। इतना ही नहीं, अपने से बड़ों या छोटों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। व्रत के दिन पति से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो विवादों की बातों को ज़्यादा तूल न दें और बातों को इग्नोर करें। बाद में मिलकर बैठकर प्यार से बातों को सुलझा लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।